आज मैं बात करूंगी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बारे में। इसे शॉर्ट में हम लोग ईटीवी कहते हैं। तो जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी कई वीडियोस में बता चुकी हूँ कि आईवीएफ जर्नी का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है, क्योंकि ये लास्ट पार्ट है। हमने अच्छे से अंडे बना चुके होते हैं, हस्बैंड के स्पर्म से या डोनर स्पर्म से उनको मिला करके फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो तैयार करके फ्रोज़न कर चुके होते हैं। और अब पार्ट आता है कि हमको लास्ट काम, जो कि मेरे बहुत ही दिल के करीब है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, उस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कुछ लोगों में हम लोग एम्ब्रियो ट्रांसफ़र फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं और कुछ में हम लोग फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, जिसके बारे में आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। बट आज हम लोग बात करेंगे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बारे में। तो जब भी हम लोग पेशेंट्स को कुछ दवाइयाँ देते हैं, जैसे कि उनको बताते हैं कि आज से प्रोजेस्टेरोन आपको स्टार्ट करना है, ये टाइम होगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही हम लोगों की एंडोमेट्रियल एज आती है, जिसको कि एम्ब्रियो की एज से मिक्स करके मैच करा के तभी आगे काम हो सकता है। तो जब भी डॉक्टर बताए कि आपको इतने बजे आपका प्रोजेस्टेरोन स्टार्ट होगा, आपको उसी टाइम पे अपनी दवा बहुत ही ध्यानपूर्वक लेनी है। इसको कभी भी मिस नहीं किया जाता। और जब भी डॉक्टर आपको बुलाए, अगर आपका मॉक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में कोई प्रॉब्लम आ रही है, लाइक सर्वाइकल स्टेनोसिस है, जिसमें कि आपको डॉक्टर पहले ही बता देता है कि आपको थोड़ा सा एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, तो आपको खाली पेट हॉस्पिटल आना पड़ेगा। फिर जब आप हम लोग के पास आते हो पूरी तैयारी के साथ, हम लोग सबसे पहले आपके फ्रोज़न जो थॉ किए हुए एम्ब्रियो हैं उनको चेक करते हैं, उनकी क्या क्वालिटी है। अगर उनकी क्वालिटी बिल्कुल बढ़िया है या कम अच्छी क्वालिटी है, तो उसको हम लोग अपने पेशेंट को और उसके हस्बैंड को बुला करके अच्छे से पूरा बताते हैं, हम इस क्वालिटी का कितने 2 एम्ब्रियो या 1 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इस बारे में जब बता दिया जाता है, तब पेशेंट को ब्लैडर फुल करके हमेशा ओटी के अंदर लिया जाता है। ओटी के अंदर लेने के बाद हम लोग अल्ट्रासाउंड से चेक करते हैं एंडोमेट्रियल लाइनिंग ठीक दिख रही है कि नहीं दिख रही है। अगर उसका थोड़ा सा ब्लैडर कम भरा हुआ है तो पेशेंट को थोड़ा सा देर वेट कराते हैं। और जो झिल्ली की जब मोटाई देख लेते हैं तो हमें मालूम होता है कि हम लोग उस यूट्राइन कैविटी के अंदर लगभग फंडस का जो एंडोमेट्रियम दिख रहा है उससे करीब 1.5 सेंटीमीटर नीचे एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करते हैं। जब भी एम्ब्रियोलॉजिस्ट हमारे लोड करते हैं तो उसमें मीडिया के साथ साथ थोड़ी सी एयर भी ली जाती है, क्योंकि एयर इकोजेनिक होती है, जो कि हम लोगों को अल्ट्रासाउंड में बहुत क्लियर दिखती है। तो उस हिसाब से हम लोग एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के बाद भी देख सकते हैं कि एम्ब्रियो कहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है और अपने पेशेंट को उस बारे में काउंसिल करते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद जो बताई गई दवाइयाँ होती हैं वो आपको बहुत ध्यान से लेनी है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद कोई भी रेस्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। आप 5 मिनट के बाद अपने आप बेड से उठ सकते हैं, अपने आप घूम फिर सकते हैं और हॉस्पिटल 15 से 20 मिनट में छोड़ सकते हैं। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी होंगी, अपने डॉक्टर से पूछ के अपनी दवा को कायदे से लेना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।